मित्रों, लोकसभा चुनाव के एक पड़ाव को हम पार करते जा रहे हैं और हमारे देश में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर देश की सरकार के लिए चुनावी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। प्रतापगढ़ एक चर्चित लोकसभा सीट है, प्रतापगढ़ एक चर्चित जनपद है पूरे देश का और कई सियासी दिग्गज यहाँ से अपनी पहचान रखते हैं। और अब प्रतापगढ़ की धरती पर डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षाविद के रूप में एक बड़ी पहचान है, आपकी राजनीति में भी आपका पुराना दखल है और आपकी श्रीमती जी सदस्य विधान परिषद भी रह चुके हैं और लाखों परिवार उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा के माध्यम से दशकों से आपसे जुड़े रहे हैं। पटेल साहब, प्रतापगढ़ की जो धरती है, प्रतापगढ़ का जो समीकरण है, अब आपके आने के बाद प्रतापगढ़ का चुनाव भी बड़ा रोचक हो गया है। लोगों की निगाहें हैं, पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। तो प्रतापगढ़ की जनता से किस तरह का समर्थन, किस तरह की अनुभूतियां यहाँ पर मिल रही हैं जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? ये सच है कि प्रतापगढ़ की सीट बहुत ही चर्चित सीट बन गई है जब से मैं यहाँ विधान परिषद चुनाव लड़ने के बाद और करीब 10 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ ये चुनाव लड़ने। और यहाँ पर पहले से हमारी टीम है, हमारे जो वो रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स रहे हैं, तो हम लोग आए हैं और बहुत लोग हमें हाथों हाथ ले रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा हम लोगों को कि लोगों को बड़ी आशाएं हैं हमसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम होगा और विकास तो करेंगे ही। ईमानदारी से काम हम लोगों ने पहले भी किया है, 12 साल मैंने 2 टर्म में और 6 साल मेरी पत्नी कांति ने, तो 18 साल मैंने जनपद प्रतापगढ़ की भी सेवा की है। 7 जिलों में एक ज़िला प्रतापगढ़ भी था। तो यहाँ पे उत्साह है लोगों का और मुझ पे उनको पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं हम अच्छे वोटों से सीट जीतेंगे। आपका जीवन जो है वो युवाओं के लिए, आपके अंदर एक रोल मॉडल भी देखते हैं युवा कि एजुकेशन की फील्ड में एक बड़ा नाम आपने कमाया। और तो आपका जो, मैं चाहूँगा युवा हमारे जानने का अधिकार भी रखते हैं, उनकी इच्छा भी है कि आपका जो जीवन संघर्ष है, प्रारंभिक जीवन संक्षेप में अपनी फैमिली बैकग्राउंड और प्रारंभिक जीवन, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कैसे एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में आपने कैसे स्वयं को स्थापित किया? देखिए, मैं एक कृषक परिवार से मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी किसान थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे पिताजी एक संत पुरुष की तरह थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, आसपास के लोग बहुत इज्जत करते थे और हर एक का हमेशा भला किया। वही संस्कार लेकर के मैंने फिर पढ़ाई की और पिताजी की प्रेरणा से, और मैंने जो है फिर पढ़ाई की। हाई स्कूल तक तो मैंने गांव में ही शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इंटरमीडिएट लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से, फिर बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एमएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से, और फिर जो है टीचर्स ट्रेनिंग एलटी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कॉलेज से की। तो इस तरह से शिक्षा के प्रति मेरा पहले से ही रुझान था और मैंने इसीलिए स्कूल खोले। एक थोड़ा कुछ सीखने के बाद 4-6 महीना एक स्कूल में सीखा कैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता, फिर उसके बाद अपना स्कूल खोल दिया। आज जो है एक उत्तर प्रदेश का ब्रांड बन चुका है और नेशनल लेवल पर पहचान है और टॉप 10 इंडिया इसके स्कूल्स में अपना स्कूल भी आता है। तो ये सब हमारे टीचर्स, हमारी जो टीम थी, सबकी मेहनत से हुआ है। हम एक उनके संरक्षक के रूप में, एक गाइड के रूप में रहते थे और सबसे सुझाव लेते रहते हैं और तभी जो है आप ये देखें हमारा ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रहा है। लाखों बच्चे पढ़ के आज विदेश में बड़े बड़े पदों पर हैं। ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां हमारे बच्चे न हों और इंडिया में ऐसा कोई पद, ऐसा कोई संस्थान नहीं है, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, चाहे इसरो हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हों। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो ये सब हर जगह हमारे अलमनाई, हमारे पूर्व छात्र बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं और हम लोगों का मिशन रहता है कि हमेशा कुछ अच्छा करो, कुछ नया करो। इसके लिए हम अपने टीचर्स को समय समय पर ट्रेनिंग भी दिलाते हैं, उनके लिए सेमिनार्स करते हैं, उनके लिए हम जो वर्कशॉप्स कराते हैं। इंडिया के जाने माने रिनाउंड
स्पेशलिस्ट लोगों को बुला करके, तो इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन पर हम लोग लगे रहते हैं। इसके अलावा विदेश जाकर के, विदेशों के जहाँ की एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सराही जाती है, प्रशंसा होती है, जैसे फिनलैंड, हमारी सारी प्रिंसिपल गई थी, सारी ब्रांचेज की करीब 15 लोगों का ग्रुप गया था और 5 स्कूल वहाँ देख के आए थे। देखा कि ऑलमोस्ट जैसा अपने यहाँ है वैसे था, थोड़ा बहुत कुछ और नया सीखा, उसे अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऐसे हर साल हम लोग फॉरेन जाकर के भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी अपने टीचर्स को अपडेट करते हैं। इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़े शैक्षणिक समूह के आप अधिष्ठाता हैं, पीठाधीश्वर भी कहेंगे कि एक बड़ा गुरुकुल आप चला रहे हैं, उसकी कई श्रृंखलाएं उसकी पूरे प्रदेश में कई जनपदों में फैल चुकी हैं। सियासत की धरातल पर, कठोर धरातल पर अब आपने कदम रखा है। सदस्य विधान परिषद के रूप में एक अलग पैटर्न होता है पॉलिटिक्स का, सीमित वोटों का चुनाव होता है, और लोकसभा का जो चुनाव है, हम कहें कि लोकतंत्र का सबसे कठोर धरातल हमें शायद लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा एरिया होता है, बड़ी संख्या में वोटर होते हैं और एक बड़ी जनसंख्या की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का दबाव भी होता है। तो प्रतापगढ़ में आप आए, प्रतापगढ़ में आपका प्रतापगढ़ से दशकों पुराना जुड़ाव भी रहा है, आप प्रतापगढ़ के लिए नए नहीं हैं। प्रतापगढ़ की क्या ऐसी मूलभूत समस्याएं आपने देखी, कौन से वो बिंदु आपने देखे हैं जिन पर यहाँ के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, और आपने भरोसा भी कुछ दिया होगा लोगों को कि किस तरह से प्रतापगढ़ की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी? लोगों को, यहाँ प्रतापगढ़ के लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि ये प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, शिक्षाविद हैं, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है उसके संस्थापक हैं और लोगों का भविष्य बना है, तो एक इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और इसके अलावा लोग जो पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, तो यही हमारी यहाँ पे लोकप्रियता का कारण है। इसीलिए हमारा ग्राफ बहुत आगे निकल गया है। बहुत से लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ मेरे पर्सनल बिहेवियर और मेरे व्यक्तित्व पर भी बहुत लोग वोट कर रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस तरह से हमारा प्रतापगढ़ में बहुत ही अच्छा चल रहा है चुनाव प्रचार और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, 5 न्याय की बात कही है इंडिया गठबंधन ने। अखिलेश जी ने भी कहा है कि युवाओं के लिए बहुत कुछ करना है, किसानों के लिए करना है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात है कि हर जो गरीब परिवार है उसकी हर महिला को 1 लाख रुपए हर फैमिली में हम दें कम से कम। तो एक सोशल अपलिफ्टमेंट की बात है, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, रोजगार, महंगाई, इन सारे विषयों पर ये चुनाव बड़ा रोचक हो गया है और विपक्ष को सफलता मिली है कि वो धरातल तक इन मुद्दों को लेकर पहुँच पाया है। गाँव-गाँव में इन मुद्दों की आज चर्चा है, कोई कुछ भी कहे। तो ये मुद्दे किस तरह से आपकी सियासत को, आपके सियासी सफ़र को और जो लक्ष्य आप हासिल करना चाह रहे हैं उसको आसान बनाते हुए दिख रहे हैं? ये सही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणा पत्र में लिखा उसके उल्टा किया और वादे बहुत किए लेकिन किया कुछ नहीं। हम लोग जो है, और इन लोगों ने जो भी धन का इतना दुरुपयोग किया है, पैसा दिया है तो उन्हें जो पूंजीपति हैं उनके कर्ज माफ़ किए हैं, भगोड़े पैसा लेकर के भाग गए इनके कार्यकाल में, तो इन्होंने पूंजीपतियों का प्रश्रय किया है। हमारा मतलब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गरीबों के, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो, उनका जीवन स्तर सुधरे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और इसीलिए घोषणा की है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया, लड़कियों को केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन, और युवाओं को जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए 1 लाख रुपया स्टार्टअप के लिए कि अपना कुछ धंधा शुरू करें, अपना बिजनेस शुरू करें, उसके लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो खाली पद पड़े हुए हैं विभिन्न विभागों के, वो करीब 30 लाख पद हैं, उनको तत्काल भरा जाएगा।
और इन लोगों ने तो वादे किए थे हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसमें तो आप देख ही रहे हैं 11 बार पेपर लीक हो जाना और परीक्षा रद्द हो जाना, इसके हाई कोर्ट से स्टे करा देना, ये सरकार की नीति में रहा है। पिछले 7-8 साल से जब से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तब से कोई भर्ती नहीं हुई, किसी को नौकरी नहीं मिली है। ये सब हम लोगों को बहुत ही प्लस कर रहा है। और इसके अलावा बिल्कुल मतलब एक तरह से जो है इससे जो है जनता का पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है और लोगों को लगता है ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके सत्ता में रहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनसे अब सब मुक्ति पाना चाहते हैं। इस तरह से हमारा जो है ग्राफ जो इस सरकार के खिलाफ भी है, जिसका भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि यहाँ ये भी चर्चा है कि पूर्व जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं गुप्ता जी, उनको लेकर कुछ समाज के अन्य वर्गों में भी कुछ नाराज़गी या असंतोष का विषय है। तो पार्टी लाइन से हटके भी लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है और पीडीए परिवार जो है उसके अतिरिक्त भी जनरल कम्युनिटी में भी आपके लोग जा रहे हैं, वहाँ भी आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय जो है हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है, बड़ी संख्या में रुझान है। ये एंटी इनकम्बेंसी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसका जो है ये असली वो है। बाकी व्यक्तिगत प्रत्याशी के रूप में भी कुछ लोगों का हो सकता है, हर एक की जिसकी आकांक्षाओं पे व्यक्ति खरा नहीं उतरता है या मिलता नहीं, जो भी रहा हो तो उसका भी हो सकता हमें कुछ लाभ मिले। लेकिन असली ये है कि सरकार के खिलाफ ही जनादेश है, जिसका हमें पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और युवा परेशान है नौकरी न मिलने के कारण, किसान परेशान है उसकी जो है छुट्टा जानवर और खाद की बोरी में सब में कमी को लेकर के। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका जो है हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न के साथ हम इस वार्ता का समापन करेंगे। जो ये हमारा जो प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं नहीं। आप चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ के युवाओं को इलाहाबाद जाना होता है, लखनऊ जाना होता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की भी यहाँ के युवा मांग करते हैं कि एक विश्वविद्यालय यहाँ बन जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए प्रतापगढ़, और एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाए तो रोज़गार के लिए भी जो बम्बई भाग रहे हैं, अहमदाबाद भाग रहे हैं, गुजरात सूरत भाग रहे हैं, तो ये स्थितियाँ जो है, बस इन 2 विषयों पर मैं संक्षेप में आपकी ओर से चाहूँगा कि जनता के लिए क्या संदेश? यूनिवर्सिटी तो नहीं, हाँ उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज वगैरह उसकी तो अपने स्तर से हम लोग जो है अगर समय वो कुछ हुआ तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे। और अगर गवर्नमेंट हमारी बनती है तो इसकी भी मांग करेंगे। कहाँ देखिए, सिर्फ हम वादा कर देंगे हम करवाएंगे तो वो झूठ मुझे बोलना आता नहीं है, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज यहाँ तो दिया गया है, इसको ठीक से चलवाया जाए, यही एक बड़ी उपलब्धि होगी जो कि केवल खानापुरी के लिए दिया गया है। यहाँ प्रोफेसर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है। अब एक जिला अस्पताल को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया और मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया, तो ये खानापुरी वाला काम नहीं होगा। अब चूँकि इसको दिया गया है तो हम आगे प्रयास करेंगे कि यहाँ बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलें और उसका लाभ मिले। और हम अपनी तरफ से वादा करते हैं कि यदि मैं सांसद बनता हूँ तो मैं अपने विद्यालय की एक शाखा ज़रूर यहाँ स्थापित करूँगा, लखनऊ पब्लिक स्कूल की। एक ये नेशनल ब्रांड है जिससे इस जनपद को लाभ मिलेगा, यहाँ के युवा पढ़ के अच्छे पदों पर पहुँच सकेंगे, कंपटीशन बीट करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो बड़ी सार्थक बातचीत हुई हमारी डॉक्टर एसपी सिंह से, और एक शिक्षाविद होने के नाते इन्होंने बड़ी साफगोई से बातें कही, ये भी साफ कर दिया कि कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे चुनाव जीतने के लिए कि कुछ भी लफाजी में बोल दें और कुछ भी कह दें कि ये भी देंगे वो भी देंगे। बड़ी धरातल वाली बात, कठोर धरातल पर, कि जो हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो गैप है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो गैप है, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के लिए। और फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र में किसी चर्चित नेता और व्यक्तित्व से आपकी बात करते हैं। 25 मई को वोटिंग होनी है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ की जनता, यहाँ के वोटर से हमारी भी अपील है कि घरों से निकलें, बढ़ चढ़कर वोट करें, लोकतंत्र के इस महासमर को सफल बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर।